गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए नज़ारे 29 सितंबर 2024 ओल्ड मनाली में हडिम्बा माता टेम्पल के पास में होटल की बालकनी से व्यू। सो गुड मॉर्निंग ऑल फ्रॉम हाईलैंड होटल मनाली। टुडे इज़ 29 सितंबर 2024 और पूरे 7 बजे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी जिम्नी के साथ। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी कॉन्वॉय की गाड़ियाँ देख सकते हैं। तो ये जो जिप्सी है ये ग्रे घोस्ट एक्सपीडिशंस के फाउंडर शक्ति परमार जी की है। ये भी जिप्सी उन्हीं के एक क्रू मेंबर की है। सो इट्स गुड टू सी कि जिप्सीज अभी भी एक्टिवली यूज़ हो रही हैं। ऑब्वियसली जिमनी इसकी स्पिरिचुअल सक्सेसर है। 4th जनरेशन ऑफ द सुजुकी लाइट वेट जीप है। दिस इज़ द 2nd जनरेशन। उसके अलावा हमारे साथ में स्कॉर्पियो हैं, ये कुछ और होटल की जिप्सीज़ हैं और एक रेंटल जिप्सी भी है जो शायद ये है, कंफर्म हो जाएगा। सॉरी, रेंटल जिमनी है और ये भी शायद हमारे साथ जाने वाले एक गेस्ट यूज़ करेंगे। तो अभी हम ओल्ड मनाली में ठहरे हैं और ये आप इन ट्रीज़ से पता लगा सकते हैं क्योंकि हडिम्बा माता टेम्पल के पास इसी तरह का व्यू देखने को मिलता है और टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है। अभी मेरी वॉच की बैटरी डेड हो गई है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, गाड़ी में चेक करके बताता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही क्यूट डॉग्स हैं। एक तो ये है पहाड़ी डॉगी, ये देखो, और इसके अलावा ये देखिए ये ब्रीड भी यहाँ पे मौजूद है। अब ये अलास्कन मैलम्यूट है या फिर हस्की है, आई एम नॉट टू श्योर, मगर ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स होते हैं और आपको ग्रीट करेगा, वेलकम करेगा जैसे ही आएगा यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे एंट्रेंस है होटल हाईलैंड मनाली की। और ये है जिमनी। जिमनी ने अभी अभी मुझे बताया कि टायर प्रेशर्स लो हैं 25 psi के आसपास। तो चेक करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोल पंप से भरवा लिया जाएगा। और ये देखिए दूसरे डॉगी ने भी अपना मार्क छोड़ दिया है टायर पे, दोनों ने सुसु कर दिया इस पर। और ये कुछ सुपर बाइक्स हैं जो हमारे साथ कॉन्वॉय में चलेंगी और मैं इन्हीं के साथ दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ कल। ये कावासाकी वर्सेस है, ये BMW G310 है और इनमें सबसे महंगी और इम्प्रेसिव बाइक आगे BMW की GS है जो कि 30 लाख रुपए की आती है और इसमें 1250 सीसी का इंजन है और 32 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जिमनी की टैंक की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 40 लीटर है। मतलब उस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जिमनी के आसपास है एंड ऑब्वियसली जिमनी से डबल एवरेज देती होगी, 20 से 25 तो एटलीस्ट आराम से आती ही होगी। तो आइए देखते हैं जिमनी क्या आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रही है इस वक्त। ओके, तो 12 डिग्रीज़ का टेम्परेचर है और इसीलिए मुझे इस फ्लीस को पहनने की ज़रूरत पड़ी है। 29 सितंबर संडे 2024। तो आइए होटल हाईलैंड की लॉबी को अंदर से देखते हैं। तो ये देखिए वुड फिनिश में इस तरह से लगती है यहाँ की लॉबी। ये है सीटिंग एरिया और यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे कल हमने डिनर किया था और आई सपोज़ अभी ब्रेकफास्ट भी यहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे व्यू के साथ आप बैठ सकते हैं इन चेयर्स पे और यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बुफे लगाया जाएगा। होटल में एक छोटा सा गार्डन भी है जो कि इस एरिया में काफ़ी लग्जरी है क्योंकि बड़ा प्लॉट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के झूले लगे हुए हैं, प्लस ये आउटडोर फर्नीचर रखा हुआ है। और आपको रेस्टोरेंट का मेन्यू भी दिखा देता हूँ। इसमें कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस, चाय, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट में पराठा, पनीर पराठा, एग पराठा, भुर्जी, ब्रेड, सैंडविच, नॉन वेज करीज़, मटन करी,
स्नैक्स में पकोड़े, चिली चिकन एट्सेट्रा, सूप, दही, इंडियन राइस, इंडियन ब्रेड, तंदूरी चिकन, पिज़्ज़ा, बर्गर, वेजिटेरियन इंडियन करीज, दाल फ्राई, राजमा, दम आलू, मटर पनीर, चाइनीज़ फूड, वेज फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, चिकन चाउमीन, ग्रीन सैलड, अनियन सैलड, राइस खीर, फ्रूट कस्टर्ड, गुलाब जामुन, वॉफल एट्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड मेन्यू है। कल डिज़र्ट में फ्रूट कस्टर्ड था। होटल हाईलैंड, ओल्ड मनाली, लॉग हट्स एरिया बोलते हैं इसको। तो अभी का जो प्लान ये है कि यहाँ से 9 बजे ब्रेकफास्ट, फिर 11 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे जिस्पा के लिए अटल टनल से। और बहुत छोटा सा डिस्टेंस है तो आराम से पहुँचेंगे। वहाँ पे अनपैक करके जो एक छोटी सी वहाँ पे रिवर साथ में स्ट्रीम बह रही है उस पर एंजॉय किया जाएगा। और उसके बाद एक्लिमेटाइज हो जाएंगे रात को एंजॉय करके। फिर कल की ड्राइव पदम तक है तो वो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा बहुत वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह आएंगे, शिंकुला एट्सेट्रा। ज़ांस्कार का एक रीजन है जो अभी 3-4 साल पहले तक सिर्फ ट्रैकर्स के लिए ओपन था। बहुत ही फेमस चादर ट्रैक वगैरह होता है वहाँ पे, तो वहाँ जाएंगे और पदम में स्टे करेंगे एक जगह में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होगा कल। और आज का भी एक बहुत ही सुंदर जगह है जिस्पा, जो कि पिछली बार जब मैं आया था लास्ट टाइम 2015 में मैं वहाँ रहा था। आज उसी होटल में शायद रुकेंगे, पद्मा लॉज। तो उस टाइम पे पहले मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे नहीं होता था। 2 बार रुक चुका हूँ मैं, एक बार होटल आइबिक्स में 2013 में और पद्मा लॉज में 2015 में। मगर दोनों टाइम पे वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता था। बट अब बता रहे हैं कि नेटवर्क आ गया है। पहले आपको केलोंग जाना पड़ता था कॉल करने के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। केलोंग में पेट्रोल भरवाया जा सकता है और उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क भी है तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए हमारे ऑर्गेनाइजर्स का इंडेमनिटी फॉर्म यहाँ पे पड़ा हुआ है। कल जो बाइकर्स मेरे साथ आए थे उनकी रूम को लेकर कुछ डिससेटिस्फैक्शन थी, तो रात को उन्होंने डिस्कस करना था ऑर्गेनाइजर्स के साथ। उसका क्या रहा अभी मुझे पता नहीं है, जब वो लोग उठेंगे तब बताएंगे। तो होपफुली वो चीज़ रिजॉल्व हो गई होगी। ये देखिए मिस्टर शक्ति परमार की जिप्सी है, क्वाइट वेल केप्ट, ही लव्स इट। इट्स अ 2018, सो बहुत ही लास्ट का ये मॉडल है और ये बहुत ही सुंदर लगती है जब वीडियोस में देखते हैं हम इसको, इनके मार्केटिंग वीडियोस में, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। एंड ऑफ कोर्स माय लवली जिमनी। यहाँ तक आने में इसने 14.5-15 की एवरेज दी है इन टायर्स के साथ। ये काफ़ी अग्रेसिव ऑल टेरेन टायर्स हैं। 235 क्रॉस सेक्शन टायर्स हैं। सो ट्रू साइज़ है इनका 29 इंच, विच इज़ मतलब 2 इंच बड़े हैं ये स्टॉक टायर्स से। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी रही है। देखते हैं माउंटेन्स में क्या एफिशिएंसी मिलती है हमें। यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं या रूम्स बने हुए हैं, इनका रास्ता यहाँ से जाता है। बीच में एक कोर्टयार्ड सा छोड़ा हुआ है। मेरा रूम वहाँ पे ऊपर कोने में है। और उसके अलावा यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा छोटा सा गार्डन है। ये बैक साइड से मेन बिल्डिंग की व्यू है और इसमें भी कुछ रूम्स लग रहे हैं ऊपर। एक छोटा सा रास्ता पीछे की ओर जा रहा है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो अभी इस पे काम चल रहा है, अपेरेंटली रेडी नहीं है ये, बट वंस इट इज़ रेडी तो यहाँ पे स्विमिंग पूल होना एक काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं छोटा ही है पूल तो, मगर फिर भी having a pool itself is a big thing in these areas. यहाँ पे लिफ्ट नहीं है और इन सीढ़ियों से होके रास्ता जाता है ऊपर रूम्स के लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है। अंडे का ऑमलेट, पराठा और थोड़ा सा पोहा और जूस। और अभी डिसाइड किया जा रहा है, बाइकर्स थोड़ा सा रूट चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये सजेशन दी है कि अगर आप कारगिल अवॉइड करना चाहते हैं तो लेट्स गो डायरेक्टली फ्रॉम पदम टू ले। इट्स पॉसिबल टू गो वाया सिंगिला एंड सिरसिरला, बिकॉज वो ही रूट मैं एक्चुअल में करना चाह रहा था। और अगर हम कर पाए वो रूट तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं, शायद कल के रूट में थोड़ा सा, कल के भी नहीं परसों के रूट में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आए। सो
गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ डायनामिक ग्रुप। तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो ये बता रहे हैं कि सिरसिरला के रूट पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे गाड़ियाँ हीट अप हो जाती हैं, क्योंकि वो क्लाइम्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हैं। तो हर हेयर पिन बेंड के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ता है, अदरवाइज़ गाड़ियाँ ओवर हीट हो जाती है, जिसमें कि जिप्सी और जिमनी भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम उस रूट से जाते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो देखते हैं, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, बाइकर्स में भी एक डिवाइड है इस चीज़ को लेकर के ऑफ रोड रूट जाया जाए या ऑन रोड जाया जाए। तो ये देख सकते हैं, अब इनके टायर्स बताते हैं कि कैसी प्रिपरेशनल डिफरेंसेस हैं। जैसे ये मच मोर सूटेड है टू ऑफ रोड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बस बढ़िया। और ये वाले टायर्स मच मोर रोड बायस्ड हैं कावासाकी वर्सेस के, तो ये प्रेफर करते हैं रोड। और जो ये BMW की बाइक्स हैं, इनके टायर्स दे आर मच मोर कंड्यूसिव टू ऑफ रोड ड्राइविंग। सो तो ये जाना चाहते हैं थोड़ा सा ऑफ रोड रूट लेकर, या एटलीस्ट सम पैचेस ऑफ ऑफ रोड। और जिमनी जिप्सी का तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में कोई कंप्लेन नहीं। वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू लीव एंड यू कैन सी स्टिकरिंग हो गई है अभी गाड़ियों की। वी आर ट्रैवलिंग विद ग्रे घोस्ट एक्सपीडिशंस ऑन देयर ज़ांस्कार ज़ेस्ट 2024 एक्सपीडिशन। This is another Jimny. Then we have the Jimny's grandfathers, two of them. Cars are being loaded. It's really sunny at the moment, and the sun here tends to be quite intense in the hills. All the bikes are ready और अब हम जाने वाले हैं यहाँ से होटल हाईलैंड से। तो दिन की पूरी तैयारी है। ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते ग्रे घोस्ट के स्टिकर्स अभी लगाए गए। तो अब फ्लैग ऑफ का टाइम आ गया है और एक छोटी सी ब्रीफिंग हमने कर ली है, और अभी बस जाने वाले हैं यहाँ से अटल टनल होते हुए। ओल्ड मनाली से ऑब्वियसली पहले निकलेंगे, फिर सोलांग आएगा और वो सब करते हुए फिर आगे जाएंगे टुवर्ड्स सिसु एंड देन टांडी, केलोंग, जिस्पा। और बीच में काफ़ी फ़ोटोग्राफी करने का प्लान है, विच सूट्स मी वेरी वेल। शक्ति परमार जो यहाँ के इस ग्रुप के लीडर हैं, एक्सपीडिशन लीडर हैं और ग्रे घोस्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने बताया कि अटल टनल में कोई भी फ्लेमेबल चीज़ अलाउड नहीं है, जो कि मैं अवेयर था। तो फॉर सेफ्टी उन्होंने जो 2 छोटे ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स मेरे पास थे 200-300 ग्राम के, वैसे तो उनको कुछ कहते नहीं हैं, बट जस्ट फॉर सेफ्टी ही हैज़ केप्ट देम विद हिमसेल्फ, तो उन्होंने ले लिए हैं। तो होपफुली अब कोई इशू आना नहीं चाहिए, और कहीं आगे बहुत काम आएंगे वो, आगे उमलिंगला के आसपास कहीं पे उसमें ब्लैक कॉफ़ी बना के पी जाएगी। तो अब हम सोलांग की चढ़ाई कर रहे हैं। ये आप आगे देख सकते हैं, कॉन्वॉय के ही व्हीकल्स हैं, स्कॉर्पियो और जिप्सी, और पीछे भी मेरे एक जिमनी आ रही है। बाइकर्स हैं, उनके पास बहुत पावरफुल सुपर बाइक्स हैं एज यू नो, तो वो आगे निकल चुके हैं। जनरली सोलांग में बहुत भीड़ होती है, काफ़ी बिजी रहता है सोलांग। तो ये देखिए, आराम से हमने स्टार्ट ले लिया, हैंड ब्रेक खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको बोलते हैं हिल स्टार्ट असिस्ट। संकरे रोड्स पे जिमनी का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बड़े आराम से विड्थ कम होने के कारण ये निकल जाती है। और मनाली में जितनी जिप्सीज़ दिखती हैं और मैंने कहीं नहीं देखी कंट्री में। पहले ये रोल जिप्सीज़ करती थी और अब जिमनी ने रिले रेस की तरह टेक ओवर कर लिया। तो
तो ये देखिए आगे बोर्ड आया है, सोलांग वैली यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है और अटल टनल 14 किलोमीटर, केलोंग 57, दारचा है 89 और ले 423। दारचा से हम लेफ़्ट होंगे। दारचा वो जगह है जहाँ से लेफ़्ट जाओ तो आपको ज़ांस्कार का रास्ता जाता है और राइट जाओ तो ले की तरफ। यहाँ का माउंटेन का जो सन है वो काफ़ी इंटेंस है। वैसे तो अभी सिर्फ 23 डिग्री टेम्परेचर है, मगर जो सन जब पड़ता है स्पेशली ग्लास के थ्रू तो ये कैमरास को बहुत जल्दी ओवर हीट कर देता है। तो मैंने क्या किया है कि जो डिफ्रॉस्टर है एसी को 22 पे करके उसके ऊपर हवा कर रखी है, तो इसके कारण से वो फिर भी कूल चल रहा है। तो इस समय तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि सोलांग वैली खाली है, बिल्कुल शोल्डर सीजन में आए हैं हम। तो ना तो इस टाइम पे स्नो है अट्रैक्शन के लिए और ना ही गर्मी से भागते हुए प्लेन्स के टूरिस्ट, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी क्रॉस कर जाएंगे इसको। और ऐसा ही होना चाहिए, असली मज़ा तभी आता है। ये आ गया मेन सोलांग का एरिया, बिल्कुल ही जैम पैक्ड रहता है ये मोस्टली। स्नो के टाइम में भी यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे चलती हैं जैसे एक लंबा कार पार्क हो, क्योंकि जो कार पार्किंग है वो फुल है। जैसे जैसे फुल हो जाती है और जैसे जैसे गाड़ी वहाँ से निकलती रहती है तो धीरे धीरे आपका वो खाली होता रहता है और अंदर गाड़ियाँ जाती रहती हैं। तो एक कांस्टेंट साइकिल चलता रहता है, बट स्लोली गाड़ियाँ मूव करती हैं, उसके कारण रोड पे जाम लगा रहता है। होटल सोलांग हॉलिडे इन। वैसे जो वेदर्ड माउंटेन ट्रैवलर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड माउंटेन ट्रैवलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि पहली रात आपको मनाली की बजाय सोलांग में बितानी चाहिए अगर आप एक्लेमेटाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हाइट जो है 3000 मीटर से शायद ऊंची है। तो उस रीज़न से फिर आपकी बॉडी ईज़िली एक्लेमेटाइज हो जाती है, क्योंकि इसके बाद फिर आप जिस्पा पे जाते हैं जो कि 11,000 फीट पे है। तो इस तरह से स्लोली असेंड करना चाहिए। टोटल यहाँ से 80 किलोमीटर है पद्मा लॉज जिस्पा। तो ये देखिए, ये है वो पार्किंग जो इतनी फुल हो जाती है स्नो के टाइम में कि रिजल्टेंट उसका यही रहता है कि भाई पूरा रोड जाम हो जाता है और ट्रैफिक लग जाता है। तो अभी इस सोलांग के बाद नेक्स्ट अट्रैक्शन है अटल टनल। अटल टनल यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इसका पता ही नहीं चला। इस चेक पोस्ट तक आने में ही आपको एक एक्सपीडिशन लगता है स्नो के टाइम, यानी कि विंटर्स में। अब यहाँ पे मुझे एक सडन बर्स्ट ऑफ पावर चाहिए था टर्बो के साथ, बट वो नहीं है इसमें, तो इसलिए ओवरटेक रह गया। तो मुझे फिर से विंडो ढूंढनी पड़ेगी। वैसे तो ये बहुत स्लो मूविंग गाड़ी है, पर ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रगल है जिमनी के लिए इसको ओवरटेक करना विदाउट हैविंग अ टर्बो। और ये जो इसकी कमी है ये फील भी जब ही होती है जब आप एक कॉन्वॉय में चल रहे हो, क्योंकि फिर ये होता है कि आपको कीप अप करना पड़ता है, अदरवाइज तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपको मौका मिले आप ओवरटेक कर लो। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको कॉन्वॉय के साथ साथ चलना है, तो आपको थोड़ी सी पावर की लैक फील होती है। कुछ बाइकर्स हमें लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये देखिए आ गया टनल का एंड, और यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। सडनली हम डार्कनेस से एकदम उजाले में आ गए। तो ये ब्रिज है, इस ब्रिज के बाद लेफ्ट जाएंगे तो ले आ जाएगा, और राइट जाते ही रोहतांग पास, और फिर आगे वापस मनाली। और इधर से एक रास्ता स्पीति वैली की तरफ भी फटता है, जो कि काजा यहाँ से 144 किलोमीटर दिखा रहा है। खैर अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जिस्पा, तो इसलिए हमने ले लिया लेफ़्ट। ये एरिया पहले इतना हार्ड टू रीच होता था कि यहाँ पे सिर्फ इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स आते थे रोहतांग पास को क्रॉस करके, बट अब ये इतना कॉमन हो गया है कि यहाँ पे भी ये नेक्स्ट रोहतांग पास बन गया है। यहाँ से लेकर सिसु, केलोंग, जिस्पा तक टूरिस्ट पहुँच गए हैं मेन स्ट्रीम। तो हम बहुत ही एक अच्छी लोकेशन पे लोग रुके हैं,
ब्रिज के बाद ये देखिए कितना बड़ा BRO का बोर्ड है। बोर्ड क्या है, उनका पेंटेड है वॉल पे। और नीचे देखिए हमारा कॉन्वॉय रोड के साथ, ये अपनी जिमनी, ये पीछे दूसरी जिमनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम्फू 13 किलोमीटर, रोहतांगला 27, काजा 144, अटल टनल यहाँ से सिर्फ 0.5 किलोमीटर है। मनाली से हम आए हैं जो कि 33 है, और चंडीगढ़ 331। ऑल वेल सो फार। आइडिया रिकॉर्डिंग। तो अभी एक बार ना आपके इस पे रियर विंडस्क्रीन पे एक गोप्रो लगाऊंगा मैं, ताकि आई कैन कैप्चर दिस व्हीकल। तो बस चलने को तैयार हैं और हम बैठ गए अपनी गाड़ी में, और यहाँ से अब आगे चलते हैं। तो लोग कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स करना चाहते हैं, तो सिसु का जो हेलीपैड है वो भी देखेंगे। ऑल्दो मैंने तो वो किया हुआ है, बट स्टिल अब जो पॉपुलर डिमांड है उसी पे चलना पड़ेगा। तो फ़ोटोज़ बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स जिस्पा। यहाँ पे 200 रुपये में कार का, 300 SUV पे 300 रुपीज़ कैश की ये पर्ची ली है। SUVs के लिए 300 है। सामने कार है, इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इस कैमरामैन को देखिए कितनी एफर्ट लगती है वीडियोस को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने में। अब ये इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाएगा और फिर और लोग इन्फ्लुएंस होंगे इन रास्तों पे आने के लिए, और होपफुली ग्रे घोस्ट के साथ आने के लिए। अब क्योंकि ये रूट मेन टूरिस्ट ट्रैफिक में आ गया है, तो मोस्टली चौड़ा और वेल टार्ड है। बीच बीच में ऐसे पैचेस आते हैं जो पानी की क्रॉसिंग्स हैं, जैसे अब आई है। उसके अलावा कोई इश्यूज़ नहीं है। पहले ये बहुत ही दुर्गम से रास्ते हुआ करते थे, सम 10 years बैक। तो ये देखिए इस नाले में से निकल रहे हैं। के थोड़े बहुत रफ पैचेस अभी भी बचे हैं, अनअवॉइडेबल है अनटिल यहाँ पे सीमेंट का यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ टार। तो ये देखिए हम आ गए हैं सिसु के हेलीपैड पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ लाइंड अप हैं। बहुत ही सुंदर स्पॉट है। जनरली मैं यहाँ पे स्नो के टाइम में आता हूँ, स्नो ड्राइव्स में 2021-2023 में आया था। इस टाइम पे तो ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के खेलने की लिए अरेंजमेंट्स, HP TDC का कैफ़े और इस टाइप की चीज़ें बहुत प्रेजेंट हैं। और ये पार्किंग है, समर में आई कैन इमेजिन कि ये तो बिल्कुल ही फुल हो जाती होगी। और अभी भी अगर हम वेदर देखें तो 12 डिग्री दिखा रहा है। अगर ये अपडेटेड है तो, शायद अपडेटेड नहीं है। ये देखिए मैं आपको वही वाटरफॉल आईफोन के 2x जूम से दिखा रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा बेटर नज़र आए। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। वी विल क्रॉप इनटू द पिक्चर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पतला सा वाटरफॉल है, फ्रोजन इन द विंटर टाइम। काफ़ी खुश नसीब हैं वो लोग जिनको इस तरह की वादियाँ देखने को मिलती हैं। तो अपने आप को लकी समझिए अगर आप ऐसी जगह पे आ सकते हैं घूमने के लिए। और ये देखिए फ़ोटो सेशन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। You just have to walk casually towards your vehicle अच्छा अच्छा। and just open and sit. अपनी गाड़ी खुली कर दो। तो हम टांडी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से एक टांडी ब्रिज के पास लेफ़्ट साइड में अभी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है चंद्र और भागा रिवर्स का, जो मैंने एक बार स्नो ड्राइव के वीडियो में लास्ट ईयर के 23 के वीडियो में दिखाया भी था।
उस टाइम पे बिल्कुल खाली था, सारी दुकानें बंद थी और यहाँ सिर्फ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी। उस टाइम पे यहाँ छोटे छोटे ढाबे और शॉप्स खुली। आगे बताऊंगा, अभी कॉल नहीं हो सकता। ओवर। तो अभी कॉन्वॉय शॉट ले रही है मीडिया कार, तो उसके लिए हमें अपनी सारी हेडलाइट्स ऑन करनी, क्योंकि वो अच्छा लगता है वीडियो में। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने, बाइकर्स की वेट हो रही है और यहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही है। इधर आप देख सकते हैं रिवर बह रही है और टांडी के पास है हम, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है चंदर और भागा रिवर्स का। तो आप देखिए जनवरी, फरवरी और सितंबर में कितना डिफरेंट लैंडस्केप होता है यहाँ पे। ये देखिए रिवर के टर्कोइज वाटर्स फ्लो करते हुए, और ये रुका हुआ है हमारा कॉन्वॉय, और पीछे द मैजेस्टिक हिमालयन रेंजेस। केलोंग यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बहुत ही सीनिक लोकेशन है और कुछ गाड़ियाँ बीच में रिवर साइड तक भी जाने की ट्राई कर रही थी, वो भी हमें दिखी थी। तो देखिए क्या मस्ती करते हुए जा रहे हैं बाइकर्स और इवन कार वाले। आगे से वीडियो बन रहा है हमारा, और बहुत ही सुंदर ये शैडो वाली लोकेशन है। पहाड़ों ने धूप को पूरी तरह रोक रखा है, जबकि इतना ब्राइट और इंटेंस सन है। तो अब डलवा रहे हैं केलोंग के पेट्रोल पंप से पेट्रोल। हाँ ठीक है, देख लीजिए 0 पे कितना है, 97.23 है। तो इसके बाद सीधे पदुम में मिलेगा हमें फ्यूल। चलो जी, सी यू। ये भाई लोग आरजे की गाड़ी लेके आए थे और ये 20 लीटर का जेरी कैन लेके चले हैं, इवन दो डीजल गाड़ी थी। छोटा टैंक होने का यही डिसएडवांटेज है। बाइकर्स भी आ गए हैं। वो देखिए 920 पे रुक गया, यानी कि 9 बस ठीक है। तो यहाँ पे पर्ची लेना रह गए, तो 9.43 920 रुपये का डला है पेट्रोल। ये देखिए आईफोन से मोटो व्लॉगिंग करते हुए गौरव जी। और ये पेट्रोल पंप आखिरी पेट्रोल पंप है उपशी तक लद्दाख की साइड और पदुम तक ज़ांस्कार की साइड। सो मेक श्योर कि आप फिलअप करें यहाँ पे। सो यशिता, हाउस द ड्राइव सो फार? It's been nice, sir. Are you Yeah. enjoying it? Yes, very much. Even Jispa will be even prettier. Even prettier. Sir. Yeah. So we are at the last petrol Last pump petrol here, pump, yeah, I was just saying. getting our jerry cans and everything filled. Achha, you filling jerry cans also? Yes, filling it. For the bikers. Correct. So this is exactly why I love coming to this part of India. और बहुत ही रोमांचक माउंटेन्स हैं, और इतनी अगर कम भीड़ हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। बहुत ही अमेजिंग रास्ते हैं। और सामने अगर जिप्सीज चल रही हो तो नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। और यहाँ तो दो हैं। तो जो इसके कॉन्वॉय लीडर हैं शक्ति परमार, वो काफ़ी बड़े जिप्सी फ़ैन हैं, तो उन्होंने लास्ट की एक जिप्सी रखी हुई है और वो उसको बेचते नहीं, उसको एक्टिवली यूज़ करते हैं एक्सपीडिशंस पे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है, ऑल्दो मैं उसे इतना ज़्यादा एक्सपीडिशंस पे यूज़ नहीं करता, मैं उसे मोर एज अ कलेक्टर्स आइटम रखे हुए हैं। तो अब देख रहे हैं हम जिस्पा के पास जाते जा रहे हैं, और एक रसोई रेस्टोरेंट है वो सजेस्ट किया है मैंने कॉन्वॉय लीडर को।
का भी नक्शा बदल गया है, इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है, इतने होम स्टे, इतनी ये जिस पर रसोई रेस्टोरेंट गया, अपेरेंटली ये पद्मा लॉज के ओनर का ही है। यहाँ पे मैं 2015 के बाद अब पहली बार आ रहा हूँ। केलोंग तक तो आते रहते हैं। सामने देख सकते हैं आईबेक्स होटल, जहाँ पे मैं सबसे पहले जब आया था 2013 में तब रुका। और हम जा रहे हैं पद्मा लॉज में, जिसके रिव्यूज़ इससे भी बेटर हैं। ये देखिए जिसपा आईबेक्स होटल, यहाँ पे इस बार नहीं रह रहे हैं। 2015 में रुके थे पद्मा लॉज पे और वहीं आज भी रुक रहे हैं। तो अभी वहाँ पे लंच है। होटल याक रेस्टोरेंट एंड कैफ़े। अब तो यहाँ पे होम स्टेज, होटल्स, कैंप्स की भरमार है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यहाँ पे ले दे के 1 या 2 होटल्स होते थे, वो भी खुलते जब समर टाइम होता था और विंटर में उनका स्टाफ चला जाता था गोवा। ये सिस्टम करते थे, समर में लद्दाख, विंटर में गोवा। आईबेक्स कैंप्स जिस पर, और जल्द ही आएगा पद्मा लॉज। कावासाकी वर्सेस केलोंग तक तो कैमरा, स्पीड कैमरा लगे थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये एंजॉय कर रहे हैं बाइक राइड। और ये देखिए 200 मीटर में आ जाएगा पद्मा लॉज, जिस पर जिमनी की रेंज 322 दिखा रहा है। और ये आ गया पद्मा लॉज। मुझे अपना कमरा भी याद है, इनमें से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में से एक था। तो अब देखिए हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं इस पार्किंग में। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मैंने जो फॉर्च्यूनर नई ली थी, तब हम यहाँ आए थे। सो दिस इज़ आदित्य फ्रॉम नोएडा। ओके, अच्छा। कल मैंने सुना था आपकी कोई कार ट्रबल भी हो गई थी सुबह। अच्छा, वो टैक्सी नहीं आई थी ना, कुछ वो There was था। one other person, no, not taxi. अच्छा अच्छा They were coming from Thar, हाँ, Noida itself. अच्छा, दैट पर्सन पुल्ड आउट। ओके ओके, I came ये by देखो my यहाँ own पे। vehicle, and अच्छा, then I'm having my हाँ, अब तो यू एंजॉयिंग द जिमनी, सो दैट्स गुड। सही है, चलो आओ फिर लंच करते हैं। with the people. हाँ, एग्जैक्टली, Great day. एग्जैक्टली। एंड द लंच इज़ अ लिटिल बिट लेट, सो लेट्स हैव। देखिए रूम की की मिल गई है, 109 नंबर। देखना ये है कि ये इधर है या उधर है। कुछ रूम्स इधर भी बने हुए हैं। अच्छा, 109, तो मेरा तो रूम इधर ही है। तो ये है इनका रेस्टोरेंट। अंदर धूप बहुत इंटेंस है। अच्छा, बुफे वुफे नहीं है। हाँ, काफ़ी जोश में आए हैं अभी उसके बाद, केलोंग के बाद। हम सब अलग अलग चल रहे हैं यार। कोई अलग जा रहा है, मैं कोई अलग जा रहा है। मैं इशारा कर रहा हूँ उसको कि मुझे कॉल कर, वो कॉल नहीं सुन रहा। आपको सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस पे लेना पड़ेगा। मैंने इसको बोल दिया है, कोई बात नहीं, मैं तो कल ही चल रहा हूँ। मैं कल हमने चलना, नो कल चलना। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल 92% है एज मेजर्ड बाय द एप्पल वॉच इन चिस्पा पद्मा लॉज। तो अभी यहाँ पे होटल के तेंजिन भाई ने बताया कि गाड़ी रिवर के पास तक चली जाती है, आगे चल के एक डीएल कैंप्स है। तो आइए चल के देखते हैं। ये पद्मा लॉज से चला हूँ मैं, यहाँ से राइट लेना है। तो हम ढूंढ रहे हैं डीएल कैंप्स, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर पे। यहाँ की रिवर मैंने देखी तो है दोनों बार। और ये देखिए एक और नया होटल खुला है, मगर कभी वहाँ पे बिल्कुल जस्ट बिसाइड द रिवर नहीं गया। ये देखिए यहाँ पे भी, जिस्पा में भी जो है आ गया है स्पीड कैमरा। ये देखिए जिस्पा का हेलीपैड आ गया है और यहाँ से रिवर बिल्कुल ही पास में है। तो तेंजिन ने यही सजेस्ट किया था कि आप इधर चले जाइए, यहाँ से आप रिवर का मज़ा बड़े आराम से, बड़े पास से ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से रिवर बिल्कुल साथ में लगती हुई जा रही है। बैंक काफ़ी स्टीप है, तो यहाँ से तो नहीं उतरा जा सकता, कोई और स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। रिवर का फ्लो बहुत तेज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं शायद। बैकग्राउंड्स में माइटी हिमालयाज, टर्कोइज भागा रिवर, हेलीपैड
जिमनी, दूसरी तरफ होटल्स और फिर से हिमालयन रेंज। मतलब इससे सुंदर जगह हो सकती है कोई। अब जैसे जैसे शाम के धुंधलके का टाइम होता जा रहा है तो आप देखोगे सन दूर जाता जा रहा है। पहले ये सामने वाली पहाड़ी पर दिख रहा था यहाँ पे, अब उसके पिछली पहाड़ी पर चला गया। तो बहुत ही शांत और क्लीन वातावरण है यहाँ की। तो अगर AQI चेक करे कोई, अभी तो खैर ये दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर 10 डिग्री दिखा रहा है और 8 डिग्री हो गया, फील्स लाइक 7। पर पता नहीं, मुझे तो इतनी ठंड अभी फील नहीं हो रही। हवा प्लेजेंट ही है। और स्टार अट्रैक्शन ये भागा रिवर एक बार फिर, जिसपा में खूब कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ के लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहते हैं। संकरा रोड है, कहीं ना कहीं पासिंग प्लेस ढूंढ के आपको रास्ता दे देना चाहिए। ये देखिए स्पीड कैमरा, जिसपा तक स्पीड कैमरास पहुंच चुके हैं और हम जा सकते हैं पद्मा लॉज के अंदर। ये अभी भी बरकरार है। ये देखिए यहाँ पे कितने ट्रैवलिंग कंपनीज के स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये सारी कंपनीज यहाँ आके रुक चुकी हैं। बहुत सारे इसमें से फेमिलियर हैं, एडवेंचर्स ओवरलैंड, महिंद्रा एडवेंचर, आगे भी हैं। सारी विंडोज़ कवर्ड हैं। कूगर मोटरस्पोर्ट ऑफ कोर्स, एंड प्लैनेट वे राउंड, गो बाउंडलेस, वंडर मंकीज, दयाकरण व्लॉग्स, सिंपली जिमनी, दिस वाज लास्ट ईयर। आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ का स्टिकर लगा है, क्योंकि ये तो रुके थे शायद आईबेक्स में, या फिर डिवाइड हो गए होंगे, कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहाँ। तो ये इनके रेस्टोरेंट की विंडोज़ में लगा रखा है। Baralachla and the route that we're gonna take while coming back. तो हम लोग चलेंगे शिंकुला. Shinkula will be only one top that we want to do today. Top means a pass. It's a pass. Shinkula pass. And